नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित कृषि ऋण माफी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां भाजपा पर तंज कसा, वहीं इस पर भाजपा ने झामुमो पर कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश के 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री यहाँ मंडरा रहे हैं। ये सभी लोगों को जात धर्म के नाम पर भड़काने में लगे हैं। इनका तो अपना घर संभलता नहीं और दूसरे के घर पर आग लगाने चले आते हैं। ये षड्यंत्रकारी लोग फिर से गिद्ध की तरह आसमान में मंडराना शुरू कर चुके हैं। अलग अलग राज्यों से ऐसे शक्ल आपको दिखेंगे कि आपने जीवन में भी कभी ऐसी शक्ल नहीं देखी होगी, और ये एक बार दिखेंगे फिर दोबारा नहीं दिखेंगे। जिनका तो अपना घर संभलता नहीं और दूसरे के घर में आग लगा देते हैं। इसलिए आप सभी किसान भाइयों, हम लोगों ने पहले चरण में 50,000 तक का ऋण माफ करने का निर्णय किया था। अनेक किसानों का ऋण माफी हुआ, अनेक जो बाकी भी रह गए। तो पता चला मौसम का मार ऐसा किसानों को लगातार 2-3 वर्षों में हो रहा है कि कभी समय पर बारिश ना हो, कभी समय पर गर्मी ना हो, बारिश से तो कभी इतना अधिक हो जाए कि सब कुछ में खत्म हो जाए, कभी या फिर सूखा का हालत हो जाए, बाढ़ का हालत हो जाए, ये हालत हो जाता है। और किसान एक बार मौसम का मार खाता है तो उसको अपना कवर सीधा करने में बस हो लग जाता है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस राज्य के लगभग 38 लाख किसानों को, किसान जो है, जो पंजीकृत किसान है, उनके बीच में 2 लाख तक का ऋण माफ करने का निर्णय सरकार ने लिया। देखिएगा, बाहर जब चुनाव आने वाला है और ये षड्यंत्रकारी लोग फिर से गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडरा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से ऐसे शक्ल आपको दिखेगा जो आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, और एक बार दिखेगा फिर दोबारा नहीं दिखेगा। वहीं हेमंत सोरेन के बयान को लेकर भाजपा ने कहा कि झारखंड की गठबंधन सरकार पूरी तरह से घबरा गई है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि झारखंड में गिद्ध मंडरा रहे हैं। गिद्ध वहां मंडराते हैं जहां कोई मृत पशु दिखता है। झारखंड की जनता को इन्होंने 5 सालों में इतना मृतप्राय बना दिया है कि उन्हें गिद्ध मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग गिद्ध नहीं बल्कि जटायु हैं। बहन बेटियों की आबरू की रक्षा करते हुए माता सीता की आबरू बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोग हैं। इतना मृत, देखिए, ये जो गठबंधन सरकार है यहाँ पे, ये पूरी तरीके से बौखला गई है और मानसिक संतुलन खो करके जब उनके मुख्यमंत्री खुद इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं कि झारखंड में आजकल गिद्ध मंडरा रहे हैं। भाई, गिद्ध कहाँ मंडराते हैं? जहाँ पे कोई मृत पशु वगैरह दिखता है उनको। तो 5 वर्षों में आपने झारखंड को, झारखंड की जनता को इतना मृतप्राय बना दिया है कि आपको उनके ऊपर गिद्ध मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग गिद्ध नहीं हैं, जटायु हैं, जो बहन बेटियों की आबरू की रक्षा करते हुए, माता सीता की इज्जत और आबरू की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति चढ़ाने वाले हैं। और झारखंड सरकार ने 1,76,977 किसानों का कृषि ऋण माफ कर दिया है। 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने के बाद वादे को पूरा करते हुए कृषि विभाग की ओर से रांची के प्रभात तारा मैदान में कृषि ऋण माफी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1,76,977 किसानों का 400.66 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया। अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने की दिशा में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपना एक अहम वादा पूरा किया है। कृषि ऋण माफी कार्यक्रम में राज्य में डेयरी के विकास के लिए MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। वहीं दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी वितरित की गई। आज के कार्यक्रम में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि एवं पशुपालन मंत्री दीपक पांडे,
सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक राजेश कश्यप समेत कई जिलों से रांची आए किसान मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में 80% लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। किसानों की ये ऋण माफी महाजुटान नहीं बल्कि किसानों का सम्मान महाजुटान है। उन्होंने कहा कि किसानों का बैंक खाते हैं और खलिहान उनका एटीएम कार्ड है। देश में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना खेत है और ना ही खलिहान है। वहीं चंद लोगों के पास इतना पैसा है कि देश के 125 करोड़ लोग गिनने बैठ जाएं तो भी नहीं गिन पाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार के पास इस देश की आधी आबादी को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन पूंजीपति मित्रों को देने के लिए सब कुछ है। केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की पूरी संपत्ति बेच दी गई है। मुझे 2 वर्षों तक परेशान किया गया। हमारे ऊपर झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाए गए और हमें बिना किसी कारण के 5 महीने तक जेल में रखा गया। कृषि विभाग की तरफ से कृषि सचिव रघुपति सर द्वारा ये एमओयू का एक्सचेंज माननीय मुख्यमंत्री और आज रीना टोपो और निक्की देवी ये तमाम लाभ और उत्साह बढ़ाएगा और अपने पंडित जोहार जोहार। क्योंकि आज कार्यक्रम तो वैसे किसानों का ऋण माफी को लेकर ये महाजुटान यहां हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं ये ऋण माफी जुटान नहीं है, बल्कि ये किसानों का सम्मान महाजुटान है। आप सभी किसान भाइयों, हम लोगों ने पहले चरण में 50,000 तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया था। अनेक किसानों का ऋण माफी हुआ, अनेक लोग बाकी भी रह गए। तो पता चला मौसम का मार ऐसा किसानों को लगातार 2-3 वर्षों में हो रहा है कि कभी समय पर बारिश ना हो, कभी समय पर गर्मी ना हो, बारिश हो तो कभी इतना अधिक हो जाए कि सब कुछ सड़ सुड़ के खत्म हो जाए खेत। आप लोगों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं। आज हर चीज में इस राज्य को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आज बताइए, सिर्फ लोग दाल चावल भात रोटी थोड़ी ही खाता है। आज के दिन में फल भी खाता है, आम भी खाता है, अमरूद भी खाता है, केला भी खाता है, पपीता भी खाता है। क्यों इसका खेती नहीं हो सकता है झारखंड में? ये झारखंड प्रदेश इस देश का ऐसा प्रदेश है जहां हर तरीके का खेती बाड़ी हो सकता है। जो विदेश में भी होता है, तो जम्मू कश्मीर में भी जो फल फूल होता है वो भी झारखंड में हो सकता है। ऐसा यहाँ का मिट्टी है। इस राज्य का हर एक व्यक्ति को जो उसका मूल जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, ये अब सरकार दे रही है। पूरे गांव-गांव में कैंप लगा करके गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की सूची बन रही है। महिलाएं को सम्मान दिया जा रहा है। इधर जमशेदपुर के बर्मा में स्थित लाल बाबा फाउंड्री के मामले को लेकर स्थानीय बस्तीवासी जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध तब शुरू हुआ जब प्रशासन ने 70 डिसमिल जमीन पर बुलडोजर चलाने की योजना बनाई, जिसे टाटा स्टील को सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भाजपा कांग्रेस झामुमो निर्दलीय विधायक सरयू राय सहित अन्य राजनीतिक दलों में क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और स्थानीय लोगों को अपने पाले में लाने में लगे हुए हैं। ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में नेता इसे एक मुद्दे के रूप में देख रहे हैं। सभी दल टाटा स्टील पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बस्ती को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। इधर बस्ती वासियों ने शुक्रवार सुबह सड़क पर टायर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जमीन पर सैकड़ों आवासीय और व्यवसाय प्रतिष्ठान हैं और यदि प्रशासन ने बुलडोजर चलाया तो कई परिवार बेघर हो जाएंगे। इस मामले पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि जिला प्रशासन को बैठकर इस पर निर्णय लेना चाहिए क्योंकि 2 से 3 हजार लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि टाटा स्टील के द्वारा लाल बाबा फाउंड्री के ऊपर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने टाटा स्टील के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, जिसका विरोध व्यापारी कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि हमें भी अपनी बात रखने का न्यायालय में समय दिया जाए। मैं विजय आनंद मुनका जी से कहना चाहूँगा वो भी हमारे बीच कुछ शब्द रखे। कैलाश नगर व्यवसाय समिति की ओर से जो जिले से आभार करता हूँ, मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका जी से। व्यापार कभी भी आपदा आती है तो हम लोग तन मन धन से सहयोग करते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो। जब कोरोना काल में पूर्णतः लॉकडाउन था, व्यापारियों के सोचने से दूर दूर तक 50-50 किलोमीटर के रेडियस से लोग अपनी यथाशक्ति से कोई धन की मदद से कोई। व्यापारियों का काम सड़क पर उतरना नहीं है, हम लोगों को काम है व्यापार करना, व्यापार का सृजन करना, अपने लिए रोजगार का सृजन करना और हमारे अधीनस्थ जो कर्मचारीगण हैं, जो अलाइड सर्विसेज है, रिक्शे वाले, मजदूर जो माल लोड अनलोड करते हैं, टेम्पो वाले, ठेले वाले, ट्रक वाले, उनके लिए व्यापार का सृजन करना। लेकिन अगर व्यापारी सड़क पर उतरते हैं तो ये सबके लिए, शासक के लिए, सबके लिए चिंता का विषय है और निंदा का विषय है। व्यापारी वर्ग वैसा है जो राज्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में विभिन्न तरह के कर को भुगतान करके राज्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है। व्यापारियों की अनदेखी किसी भी राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए हितकारी नहीं है। निश्चित तौर पर ये अलार्मिंग सिचुएशन है, किसी के लिए भी हितकारी सिचुएशन नहीं है। हम सब माननीय न्यायालय का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, परंतु भारत का संविधान हर नागरिक को बोलने की इजाज़त देता है, हर पक्ष को सुनने के बाद न्याय की उम्मीद करता है। और मुझे आशा, हम लोग सब व्यापारी वर्ग आशावादी व्यक्ति हैं और हम लोग आशा करते हैं कि इसका भी कोई सामंजस्य बैठ करके एक अच्छा हल निकलेगा जो सभी के लिए हितकारी होगा। किया गया है कि आज तोड़ने की प्रक्रियाएं प्रारंभ की जाएगी, तो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से यह सोच रखते हुए तमाम व्यवसाय वर्ग के साथ साथ आम जनता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेतागण सड़क पर हम सभी लोग उतरे हुए हैं। और हमारी यह मांग है कि कैलाश नगर व्यवसाय समिति के जो 125 प्रतिष्ठान के लोग हैं, सिर्फ 125 लोग नहीं हैं, उनके साथ साथ कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका रोजी रोजगार और 125 प्रतिष्ठान से चलता है। तो तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर इस तरह की भूमिका राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो व्यवहार न्यायालय का हम सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अब पक्ष रखने का भी समय लोगों को देना चाहिए। तो हम सभी लोग जिला उपायुक्त से यह मांग कर रहे हैं कि अपना पक्ष रखने का समय दिया जाए, क्योंकि टाटा स्टील और लाल बाबा फाउंड्री इन दोनों के बीच में मुकदमा था। जो 125 प्रतिष्ठान के मालिक हैं वो उस केस में पार्टी भी नहीं बनाए गए हैं। वहीं मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बंदगांव प्रखंड स्थित सिंदूरी बेड़ा पंचायत के लेयांगी गांव में सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य और गीत के साथ सांसद का जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने बताया कि पहली बार लेयांगी गांव में किसी सांसद का आगमन हुआ है। इससे पूर्व कई बार जोबा मांझी मंत्री और विधायक के रूप में लेयांगी गांव आती रही हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद को गांव और आसपास के इलाके की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान की मांग की। सांसद ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों के विकास से ही सूबे की सूरत बदलती है। उनकी प्राथमिकता गाँव तक विकास पहुँचाने की रही है। कहा कि पूर्व में भी ग्रामीणों ने सड़क, स्कूल जैसी समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट कराया था, जिसे काफी हद तक दूर किया जा चुका है। अन्य समस्याओं को भी जल्द दूर कर लिया जाएगा। सांसद ने युवा पीढ़ी से गांव की अपनी संस्कृति, सभ्यता के प्रति जागरूक होने की अपील की। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि मैया सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन योजना ने महिलाओं और बुजुर्गों को एक ताकत दी है। जोबा मांझी ने आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की अपील की। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जब भी आपको कोई समस्या होगी मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। समारोह में सांसद के साथ ग्रामीणों ने झामुमो के युवा नेता जगत मांझी को शॉल ओढ़ाकर एवं फूलों का गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया। सांसद को अपने बीच पाकर लेयांगी गांव के ग्रामीणों में हर्ष का माहौल रहा।
Gulda ite hana orang rakyat dong Borabai jana mani te branch Korea orao bai jan gya नंबर एन हो रहा को बहुत दिन मरामती का हवार तो रफू रखा गया इना तो आलिमुनी स्वीकार करना इन समय बिजली भी आवाज़ को निपा तो बहुत मुश्किल थी इन समय तो बिजली उपाता ही किया आपे निंतार पे इजू अकांड तो ओपे इंता तीर्थ लोगा kita ke digil ta mo gani amar inta re indra awas em samay re do ko namo tai ke hatu re tina ko mena tai ke na ne indra awas kale bai karan video parasan tai ke na upayoga ko ne do loan ta na jamu sin kale em dai a इधर सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू व ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में लगातार हाथियों का कहर जारी है। हाथियों का झुंड शाम ढलते ही गांव की ओर कूच कर जा रहे हैं और खेतों में लगे धानों व फसलों को नष्ट कर रहे हैं। गांव में घरों को तोड़कर अनाजों को अपना निवाला बना रहे हैं, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के सिरूम, सापारूम, बांकरकुड़ी एवं ईचागढ़ के कुटाम, पिलीद, रघुनाथपुर आदि जंगलों में हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए हैं। वहीं कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के सिरूम में मिलन चौक आधारडी सड़क पर अजीत धनंजय महतो चौक के पास झुंड से बिछड़े एक हाथी ने गुरुवार की रात जमकर उत्पात मचाया। यहां जयसेन कुमार के होटल को हाथी ने तोड़ दिया और उसमें रखे चावल, आटा व अन्य खाद्य सामग्री को चट कर गया। वहीं शुक्रवार को वन कर्मी पहुंचे व क्षति का जायजा लिया। उन्होंने मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। होटल संचालक जयसेन कुमार ने बताया कि बीती रात को एक हाथी ने उनके होटल को तोड़फोड़ दिया है, एक दीवार को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि वन विभाग के उदासीन रवैये से हाथियों का झुंड सिरोम आदि जंगलों में डेरा डाले हुए है। वन विभाग जल्द से जल्द मुआवजे का भुगतान करे एवं हाथियों को क्षेत्र से भगाए ताकि ग्रामीण राहत की सांस ले सके। उन्होंने कहा कि हाथियों के उत्पात से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। शाम होते ही कहीं से आना जाना काफी मुश्किल हो गया है। करीब 11 बजे आया और उस टाइम बारिश हो रहा था। हम लोग तो नीचे घर में थे और हाथी आया इधर थोड़ा। उस टाइम एक आदमी हमको फ़ोन किया था तो बारिश के चलते हम नहीं निकल सके, तो इधर थोड़ा। उसके बाद उधर गया, उधर भी दीवार को पूरा तोड़ दिया और इधर से इधर भी घुमा और इधर से चला गया। क्षति लगभग मेरा 50-55 हज़ार रुपया क्षति हुआ। अच्छा, अभी कहाँ पर है हाथी सब? हाथी अभी वो जंगल में आई, ये बंगाल बड़ा की तरफ। वहीं कोल्हान में मुख्यमंत्री मैया समान आभार यात्रा गुरुवार को बहरागोड़ा से शुरू हुई। इसके तहत बहरागोड़ा के नेताजी शिशु उद्यान के समीप सैरात मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। भारी बारिश के बावजूद सभा स्थल पर बहनों का सैलाब उमड़ पड़ा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता सीएम की पत्नी सैगांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि ये भीड़ ही आपके भैया हेमंत सोरेन की ताकत है। आपके हेमंत दादा ने आप लोगों को सम्मान देने का काम किया है। बीजेपी इसे हजम नहीं कर पा रही है। किसी के बहकावे में मत आइए। इस जन सैलाब का श्रेय आपके तेज तरार विधायक समीर कुमार मोहंती को जाता है। महागठबंधन की सरकार आगे भी एक से बढ़कर एक जन कल्याणकारी योजना आप तक पहुंचाने का काम करेगी। कार्यक्रम के दौरान बारिश में लोग छतरी लगाकर डटे रहे। विधायक समीर कुमार मोहंती ने गुलदस्ता देकर अतिथियों का स्वागत किया। सभा में झामुमो नेता हिदायत खान, राजू गिरी, आदित्य प्रधान, असित मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित थे। मुसावने स्थित सुरदा क्रॉसिंग में भी सीएम की पत्नी सैगांडे की विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री बेबी देवी, मंत्री रामदास सोरेन का JSLPS की बहनों ने आदिवासी परंपरा के अनुसार स्वागत किया। मौके पर कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में महिलाओं के लिए चलाई जा रही और भी कई सारी योजनाओं के बारे में बताया एवं हेमंत सोरेन सरकार की दोबारा जीत कर झारखंड के चहुमुखी की विकास में सहयोगी रहने की बात कही।
और जोरदार स्वागत करिए, क्योंकि आज जो ये मेहनत का रंग आप लोगों को नजर आ रहा है वो इनकी बदौलत है। अगर बड़ा घोड़ा में खुशी आ रही है, इनकी बदौलत है। और साथ ही साथ मैं ये धन्यवाद देना चाहती हूँ, फोटो में कौन है, पीछे देखिए वो फोटो में कौन है, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये? और हेमंत सोरेन आपका क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? दादा लगता है। और इस दादा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज जो हमारी माताएं बहनें यहाँ आई हैं, उनकी खुशी का अगर कारण है, वो खुशी की जो सोच है वो हेमंत सोरेन है। और आज मैया सम्मान यात्रा की जो अगुवाई कर रही है हमारी मंत्री बेबी देवी जी, ये इनकी सौगात है। इनके विभाग से आपको वो सौगात मिल रही है, वो खुशियां मिल रही हैं। हमारे झारखंड में अभी मैया, झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना चल रही है। 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की महिलाएं, जिनके अकाउंट में प्रति माह 1000 रुपया आता है। और इसके बाद ये साल भर होने में, एक साल में ये 12,000, अगर एक परिवार में एक से ज्यादा है तो वो उसी दर से आगे बढ़ता जाएगा। 3 महिलाएं होंगी, महीने। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। आयोग कार्यालय के समक्ष छात्रों के प्रदर्शन के बाद देर शाम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों छात्र राजधानी रांची की सड़कों पर उतर आए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि राज्य में एक निकम्मी युवा विरोधी और भ्रष्ट सरकार चल रही है, जिसने डिजिटल इमरजेंसी लगाकर और 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बाधित करके जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक करने का तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए सरकार ने ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के माध्यम से आनन फानन में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा करवाने का काम किया है। राज्य में 21 और 22 सितंबर को हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक की पुनरावृत्ति हुई है, जो झारखंड सरकार के लिए बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय विषय है। इसी के विरोध में युवा मोर्चा द्वारा शहीद चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पुतला दहन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार जो 28 जनवरी की घटना, जो एक काला अध्याय इस राज्य ने देखा था, पुनः 21 और 22 तारीख को जो सीजीएल की परीक्षा थी, जो जेएसएससी द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक की पुनरावृत्ति इस राज्य में हुई है और लाखों युवाओं के भविष्य को बेचने का ये झारखंड सरकार पुनः काम किया है। जेएसएससी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सफाई दिया है, लेकिन जो घटना हुई है, चाहे अलग अलग सेंटर से जो लगातार छात्र आरोप लगा रहे हैं कि जो सीजीएल की पेपर की परीक्षा लीक हुई है, राज्य सरकार उसका जांच करे। और लगातार जो कई वर्षों से युवा इस एग्जाम को लेकर अपना तैयारी कर रहे थे, उनका भविष्य आज अधर में लटका हुआ है। 6.5 लाख से ज़्यादा छात्र इंतजार कर रहे हैं कि जेएसएससी ये परीक्षा रद्द करेगी, क्योंकि हजारों कंप्लेन ऐसे आ चुके हैं अलग अलग सेंटर से, जिसमें ये साबित होता है, एविडेंस से साबित होता है कि ये परीक्षा का पेपर लीक की घटना इस राज्य में पुनः इस राज्य में हुई है और जेएसएससी इसकी जिम्मेदारी ले और पेपर रद्द करने का काम करे। इधर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जवाब में झारखंड सरकार ने मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की है। गुरुवार को कोल्हान में भी इस यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें मंत्री बेबी देवी संग गांडे विधायक से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने हिस्सा लिया। यात्रा की शुरुआत पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा से हुई। उसके बाद रोड शो करते हुए कल्पना सोरेन घाटशिला पहुंची। घाटशिला में सभा करने के बाद जुगसलाई ईदगाह मैदान में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सभी ने कल्पना सोरेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं कल्पना सोरेन ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इससे पूर्व टाटानगर स्टेशन चौक पर कल्पना सोरेन ने शहीद सुनील महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने खुशी किया से बम खुशी किया अभ्यर्थी नील चौधरी नहीं उठाए में हाथ उठा के बताइए आप ये खुश है कि नहीं है? ये योजना चलनी चाहिए। आपको पसंद आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो अपना छाता उठाइए, अपना हाथ उठाइए। और हेमंत जी का ये सवाल था इसलिए मैंने आपको पूछा और इस जवाब के साथ हमारे विपक्षियों को भी एक सबक तो मिल गया क्योंकि उनके गैंग ने हमेशा पीआईएल करते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। हेमंत जी झारखंड में कोई भी योजना लेकर के आए उनसे उनको तकलीफ होती है। तो ये सोच किसकी है? ये सोच बीजेपी वालों की है। वो लोग चाहते नहीं है कि आपके चेहरे में वो खुशी नजर आए, वो चाहते नहीं है कि आपको उनकी आंखों में वो दमक नजर आए और अपने गैंग वालों को बोलते हैं जाके कोर्ट में जाके पीआईएल करिए। और चक्रधरपुर थाना में दुर्गा पूजा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी राजीव रंजन ने की। इसमें चक्रधरपुर के सभी दुर्गा पूजा पंडाल कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। बैठक के दौरान पूजा को बेहतर तरीके से मनाने पर विचार विमर्श किया गया। थाना प्रभारी ने समिति के सदस्यों से पूजा के दौरान होने वाले समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सभी समिति ने कहा कि 13 अक्टूबर को मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होगा। वहीं पूजा के दौरान होने वाली भारी भीड़ और विसर्जन रूट की जानकारी दी गई। विसर्जन रूट में आने वाली बाधाओं और समस्याओं का समाधान करने को कहा गया। सभी पूजा पंडालों में सुरक्षा को लेकर पुलिस जवान तैनात करने की अपील की गई। इस दौरान पार्किंग पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद थाना प्रभारी ने सरकार द्वारा पूजा को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन की जानकारी दी। आग से बचने के लिए बालू और पानी की व्यवस्था रखने के लिए भी सभी पूजा पंडालों को निर्देशित किया गया। बिजली तार बिछाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। थाना प्रभारी राजीव रंजन ने कहा कि सभी दुर्गा पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। पूजा का माहौल किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सभी पूजा पंडालों के सदस्यों की सूची थाना में फोटो के साथ उपलब्ध कराने को कहा गया है। बैठक में अशोक सारंगी, अंबू राय चौधरी, राजेश गुप्ता, कुमार विवेक आदि मौजूद थे। समझ लीजिए हमारे यहाँ 100 सीसीटीवी काम चल रहा है, ठीक है। उस सीसीटीवी का मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं है। किया जाएगा एग्जिट तो हो रही थी निश्चित तौर पे। इसके अलावा आप लोग सीसीटीवी पंडाल में 3 तारीख से आपका दौरा तो शुरू हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने गुरुवार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। आक्रोशित युवा कार्यकर्ताओं ने साक्षी स्थित जिला भाजपा कार्यालय से जुबली पार्क गोल चक्कर तक गुरुवार को आक्रोश मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। इसका नेतृत्व भाजयुमो जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि रांची, धनबाद समेत कई अन्य परीक्षा केंद्रों में बाहर के अभ्यर्थियों को पहले ही आंसर शीट मिल गया था। कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र के सील खुले हुए मिले। इंटरनेट सेवा बंद कर सरकार ने खुद साबित कर दिया कि वो गड़बड़ी में शामिल है। यूपीएससी, जेपीएससी जैसी परीक्षाओं में इंटरनेट बंद नहीं किया गया है, लेकिन सीजीएल जैसी परीक्षा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा कि इंटरनेट सेवा बाधित किए जाने के बाद भी प्रश्न पत्र लीक होना कहीं न कहीं साफ तौर पर दर्शा रहा है कि वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार को आभास हो चुका था कि प्रश्न पत्र लीक हो चुका है, इसलिए इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो बताया गया, आज जो झारखंड में शिक्षा विभाग के द्वारा जो
हेमंत सोरेन के द्वारा 2 दिनों तक नेट को बंद किया गया, उसके बावजूद परीक्षा का पेपर लीक होता है। इससे साफ दर्शाता है कि हेमंत सोरेन जी कितने डरे और सहमे हुए हैं और इनकी सरकार में कितनी भ्रष्टाचार संलिप्त है। आज पेपर लीक होता है उनके इतने शक्ति के बावजूद। इसका मतलब है कि उन्हें पहले से आभास था कि हमारे यहाँ से पेपर लीक हो चुका है। इसलिए युवा छात्रों के साथ उनका जो झारखंड सरकार के द्वारा जो रवैया है उसको दुरुस्त करने के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए या उनके भविष्य को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि युवाओं को वो कोई भी सुविधा नहीं दे पा रहे। जब वो साफ एग्जाम ही नहीं दिला पा रहे उनसे हम लोग और क्या उम्मीद करें। ये सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे साफ दर्शाता है इनके द्वारा जो भी आज एग्जाम लिया गया उसमें कई एक भविष्य में हमारे बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।